हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 15 लेकर के आया हूँ क्लास 10th एनसीईआरटी बुक का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बट प्लीज़ शुरू करने से पहले हमारे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। नाउ कम टू सी दिस क्वेश्चन। A contract on construction's job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows: rupees 200 for the first day, rupees 250 for the second day, rupees 300 for the third day, and so on, etc. The penalty for each succeeding day being rupees 50 more than for the preceding day. इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्ट है कंस्ट्रक्शंस का। ठीक है, तो होता क्या है कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट जैसे मान लें कि कुछ दिनों में होता है ना, जैसे कि इतने दिनों में वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाएगा अगर विद इन टाइम, तो आपका पर डे जितना डिले होगा पर डे के हिसाब से पेनाल्टी उसमें ऐड होती चली जाएगी। जैसे फर्स्ट डे पेनाल्टी है 200 रुपीज़, अगर एक दिन और डिले हुआ तो 250। अगर थर्ड डे यानी तीसरे दिन भी कंप्लीट नहीं हो पाया तो तीसरे दिन की पेनाल्टी होगी आपकी 300। तो इसी तरीके से 50 रुपये पर डे पेनाल्टी बढ़ती जाएगी। 200 रुपये से स्टार्ट हुआ पेनाल्टी फर्स्ट डे की। ठीक, नेक्स्ट डे भी कंप्लीट नहीं हुआ तो नेक्स्ट डे में 50 रुपया और ऐड हो जाएगा, फिर नेक्स्ट डे और 50 रुपया ऐड हो जाएगा, फिर नेक्स्ट डे और 50 रुपया ऐड हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पर डे जो पेनाल्टी है वो 200 रुपया फिक्स नहीं है, उसमें 50 रुपीज़ और इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। तो पेनाल्टी जो होगी लिख लिया जाए, पेनाल्टी फॉर पर डे। ठीक है, क्या होगा, पहला 200, नेक्स्ट है आपका 250, अब नेक्स्ट है फिर आपका 300, फिर 350 और ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा और कहाँ तक जाएगा ये नहीं पता। जितना डिले होगा उतना 50 रुपये बढ़ता जाएगा। ठीक है, ऐड होता चला जाएगा, पर डे पेनाल्टी ये ऐड होती चली जाएगी। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनाल्टी। अगर कॉन्ट्रैक्टर जो कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है वो अगर डिले करता है और डिले करने के बाद उसने जो पेनाल्टी पे की है उसने डिले करने पर वो लगभग 30 दिन डिले किया है, 30 डेज, उसने जितने टाइम में वर्क को कंप्लीट करना था उस टाइम पे वो वर्क कंप्लीट नहीं कर पाया, उसने 30 डेज उस वर्क को डिले कर दिया। तो 30 डेज का आपको टोटल पेनाल्टी वो कितना पे करेगा ये बताना है। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है डे वाइज, और ये 30 डेज तक यानी कहाँ तक, 30th टर्म तक, 30th टर्म्स, ठीक है, तक पेनाल्टी पे करेगा। तो पेनाल्टी हो गया देयर फोर ए इज इक्वल टू 200 और कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 50, जो 50 रुपीज़ ऐड हो जा रहा है, और एन की वैल्यू है 30 डेज के लिए। ठीक है, एन इज इक्वल टू 30 डेज। तो पेनाल्टी टोटल कितनी हो गई तो वो निकालना है एस एन। तो एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, एन बाई 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। समझ रहे हैं, ये टोटल पेनाल्टी 30 डेज का ऐड करके बताइए कि टोटल पेनाल्टी वो कितना पे करेगा कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, अगर 30 डेज डिले हो जाए तो देखो यहाँ पे S30 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 30/2
2a दैट इज 200 मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, प्लस 30 माइनस 1 दैट इज 29, और डिफरेंस है कॉमन डिफरेंस 50। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो ये 15 टाइम में कट जाएगा और यहाँ आ जाएगा 15। ठीक है, ब्रैकेट में हो जाएगा ये 400 प्लस 29 को 50 टाइम मल्टीप्लाई करो, जरा देखा जाए। 5 से मल्टीप्लाई करो, 0 लगा लिया जाएगा बाद में। 5 9 45, 5 2 10 2 14, तो ये हो गया 1450, 1450। अब इसमें ऐड कर लो तो टोटल हो गए आपके 15 मल्टीप्लाई बाई 1850, 1850। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो 1850 को 15 से, तो टोटल पेनाल्टी आपको पता चल जाएगी कि हाउ मच पेनाल्टी हैज़ टू पे। ठीक है, फॉर 30 डेज। तो चलो भाई 15 को 185 से मल्टीप्लाई करके 0 लगा लो। 185 को 15 से पहले मल्टीप्लाई करो। 5 5 ज़ा 25, 5 कैरी 2, 5 8 ज़ा 40 और 2 42, 5 1 ज़ा 5 4 9, और ये 5 ये 8 और ये 1, तो ये हो जाएगा 5 ये 7 9 8 17, 7 कैरी 1 2 2 7 7, तो S30 टोटल आएगा 27750, 27,500 ये पेनाल्टी पे करेगा फॉर 30 डेज। ठीक है, तो देयरफॉर कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे इसको इरेज कर देते हैं, अब इसका कोई काम तो है नहीं। कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे पेनाल्टी फॉर 30 डेज इज इक्वल टू ₹27,750। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। अब नाउ सी दिस क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? अ सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। स्टूडेंट का ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस देख करके और उनको प्राइजेस दिए गए हैं कैश के फॉर्म में, यानी पैसे दिए गए हैं। ठीक है, टोटल 7 कैश प्राइजेस हैं, यानी टोटल 7 स्टूडेंट्स को वो कैश प्राइजेस मिलने वाला है, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 7 है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि इफ ईच प्राइजेस इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज, यानी जो पहले वाली जो प्राइस है, जो पहले वाला जो प्राइस है वो आगे वाली प्राइस जो है पहले वाले से 20 लेस है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि हर दो प्राइजेस जो कॉन्जिक्यूटिव प्राइजेस हैं उनके बीच का डिफरेंस 20 रुपीज़ का, यानी कॉमन डिफरेंस 20 है। ठीक, अगर मान लेते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं, लेट द 7 कैश प्राइजेस, लेट द 7 कैश प्राइजेस आर, मान लें x है तो दूसरा x माइनस 20 होगा, तीसरा x माइनस 40 होगा, और इसी तरीके से करते करते 7th टर्म तक जाएगा, क्योंकि टोटल कितने हैं? टोटल 7 प्राइजेस हैं। तो यहाँ से आपको देखो सबसे पहले a की वैल्यू क्या मिली? x, कॉमन डिफरेंस कितने का मिला? -20, क्योंकि -20 हो रहा है, बार बार सब्ट्रैक्ट हो रहा है। n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू है 7, और यहाँ पे Sn की वैल्यू यानी S7 की वैल्यू, टोटल सम कितना है? 700 रुपीज़ है। ठीक है, चलो अब चलो देखते हैं क्या आता है। S7 क्या हो जाएगा? पहले Sn लिखो, तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे S7 7/2 2a that is 2 multiplied by x plus n-1 that is 6, 7 minus 1, n की वैल्यू 7 है, 7 minus 1 6, और d की वैल्यू है -20, तो d -20 से मल्टीप्लाई करो।
ठीक है। यहाँ पे 7/2 ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 120, ठीक है। और S7 टोटल दिया हुआ है 700, तो यहाँ पे हम 700 रख लें और इस 2 को मल्टीप्लाई कर दें 7 को नीचे, तो 700 मल्टीप्लाई बाई 2/7, तो 7 से ये 700 कट जाएगा 100 टाइम में, और 100 2 कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, ठीक है। 200 इज इक्वल टू यहाँ पे 200 इज इक्वल टू 2x माइनस 120, ये माइनस 120 इधर आएगा, ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 320 इज इक्वल टू 2x, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 320/2, दैट इज 160, ठीक है। तो जो पहला प्राइस है वो है 160, दूसरा क्या होगा 160 माइनस 20 कर लो, कितना हो जाएगा, तो देयरफॉर 7 कैश प्राइजेज आर 160, फिर नेक्स्ट 140, 120 एंड सो ऑन, ऐसे आपके 7 प्राइजेस आ जाएंगे। चलो 7 पूरे टोटल प्राइजेस निकाल भी देते हैं, 100, फिर 80, फिर 60, टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 और एक और 40, ये आपके आंसर्स हो गए, आंसर, ठीक है। 160, 140, 120, 180, 60, 40, ये 7 प्राइजेज हैं और सभी के बीच 20 रुपीज़ का डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया था इफ़ ईच प्राइज इज 7 रुपीज़ 20 लेस देन इट्स प्रेसिडिंग प्राइज, यानी अपने प्रेसिडिंग यानी अपने से पहले वाले से 20 लेस है, तो हर जगह देखो ये 20 लेस है, ये इससे 20 लेस है, ये इससे 20 लेस है, ठीक है। आप टोटल कर लो कितना हो जाएगा 160 प्लस 40 200 हो गया, 140 प्लस 60 200 हो गया, यानी टोटल हो गया 400, और ये 600 और ये मिल गए तो 700, टोटल 700 हो गए, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 16। नाउ नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। नाउ सी दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए काफ़ी बड़ा है, और ये नहीं कि काफ़ी बड़ा है तो आप देखकर डर जाएं कि अरे अब कैसे होगा, इतना बड़ा क्वेश्चन समझ में कैसे आएगा, नहीं, जितना बड़ा जो दिखता है वो सच में बता रहा हूँ बहुत ही इजी होता है, ठीक है। टिपिकल दिखेगा बट होगा नहीं, पढ़ के देख लिया जाए कि क्वेश्चन में क्या है, अभी क्लियर हो जाएगा खुद ब खुद। इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज, एक किसी स्कूल में स्टूडेंट्स क्या है सोचते हैं कि अपने मतलब कि स्कूल के अंदर या बाहर एक मतलब कि पेड़ पौधे लगाने का एक प्रक्रिया शुरू किया जाए ताकि एयर पॉल्यूशन को कम किया जा सके, ठीक। थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन, यानी स्कूल के अंदर, स्कूल के बाहर, स्कूल के चारों तरफ, ठीक। क्या कह रहा है, इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. Example, a section of class first will plant 1 tree, a section of class second will plant 2 trees and so on till class 12. इसका मतलब अगर क्लास फर्स्ट के सेक्शन है तो क्लास फर्स्ट यानी 1, तो क्लास फर्स्ट में सिर्फ एक, और अगर क्लास सेकंड की बात की जाए तो क्लास सेकंड के सारे सेक्शन में 2-2 ट्रीज, क्लास थर्ड के सारे सेक्शन में 3-3 यानी 3-3 ट्रीज, इसी तरीके से क्लास फोर्थ में 4-4 ट्रीज एंड सो ऑन क्लास 12 तक। क्लास 12 में जाओ, क्लास 12 के जितने सेक्शन होंगे सभी क्लासेस में 12-12 ट्रीज लगेंगे ईच सेक्शन में, समझ में आ रहा है। देयर आर 3 सेक्शंस, और पूरे स्कूल में हर क्लासेस के 3 सेक्शंस हैं,
क्लियर है? ट्री सेक्शंस हैं, जैसे फर्स्ट के 3 सेक्शन, सेकंड के 3 सेक्शंस, फोर्थ थर्ड के 3 सेक्शन, फोर्थ के 3 सेक्शंस, सारे क्लासेस के 3 सेक्शंस हैं, ठीक है, ऑफ ईच क्लास। हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स? चलो भाई स्टार्ट करते हैं। फॉर ईच सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट टू 12 trees are क्लास फर्स्ट में 1, क्लास फर्स्ट में 2, क्लास फर्स्ट में 3, क्लास फर्स्ट में 1, सेकेंड में 2, क्लास थर्ड में 3, क्लास फोर्थ में 4, क्लास 5 में 5 एंड सो ऑन, क्लास 12th में 12 ट्रीज। ये एक सेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये सिर्फ एक सेक्शन की बात कर रहे हैं। और अगर 3 सेक्शन का निकालना होगा तो पहले एक सेक्शन का निकाल लो, टोटल कितने नंबर ऑफ ट्रीज होंगे क्लास फर्स्ट टू 12 तक, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज। उसके बाद 3 सेक्शंस है तो हम लास्ट में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड निकल जाएगा। क्लियर है? पहले एक एक सेक्शन का देखते हैं कि क्लास फर्स्ट टू 12 एक एक सेक्शन में कितने नंबर ऑफ ट्रीज होंगे, तो फिर 3 सेक्शंस का 3 से मल्टीप्लाई करके टोटल नंबर ऑफ ट्रीज हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक, तो सबसे पहले यहां से देखो कि ए की वैल्यू क्या है। ए की वैल्यू है 1 और लास्ट टर्म है आपका 12 और टोटल टर्म है आपका 12, कॉमन डिफरेंस है आपका 1, सारी चीज गिवन है। फर्स्ट टर्म 1, लास्ट टर्म 12, टोटल टर्म 12, डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस 1 का डिफरेंस है। ठीक है, क्लियर है? चलो अब एस एन का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो एस एन इज इक्वल टू क्या होगा? n/2 a प्लस एल। ठीक है, क्या हो जाएगा? चलो n/2 यानी 12/2, नंबर ऑफ टर्म्स तो 12 है ना, टोटल 12/2 और 1 प्लस a की वैल्यू 1, l की वैल्यू 12, ये 2 से ये कट जाएगा 6 टाइम में और ये 6 मल्टीप्लाई बाई 13, क्योंकि 1 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 13, और ये हो जाएगा आपका कितना? 78। इसका मतलब क्लास फर्स्ट टू 12 एक एक सेक्शन की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक सेक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लास फर्स्ट का एक सेक्शन, क्लास सेकंड का एक सेक्शन, क्लास थर्ड का एक सेक्शन और ऐसे सो ऑन डॉट डॉट डॉट, क्लास 12 का भी एक सेक्शन अगर लिया जाए तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने आ रहे हैं? 78। तो देयरफॉर नंबर ऑफ ट्रीज, नंबर ऑफ टोटल ट्रीज in three sections in 3 section is equal to 3 multiply by 78। क्लियर है? ये टोटल नंबर ऑफ ट्रीज था इन ईच सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट टू 12। ठीक है, और यहाँ टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन 3 सेक्शंस फ्रॉम क्लास फर्स्ट टू 12। ठीक है, तो 3 को 78 से मल्टीप्लाई करो, 3 8 जा 24, 4 कैरी 2, 3 7 जा 21 और 2 23, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से एक बार समझ लो कि क्लास फर्स्ट टू 12 हम एक सेक्शन की बात कर रहे हैं। ये क्लास फर्स्ट टू 12 टोटल जो क्लासेस है फर्स्ट टू 12, उसमें सभी के एक सेक्शन में एक एक सेक्शन अगर लिया जाए तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हो रहे हैं? 78, क्योंकि पहले क्लास में फर्स्ट एक ट्रीज, सेकंड क्लास में 2 ट्रीज, थर्ड क्लास में 3, फोर्थ क्लास में 4 एंड सो ऑन, 12th क्लास में 12 ट्रीज। तो अगर एक सेक्शन की बात करें तो ए की वैल्यू 1, एल की वैल्यू 12, एन की वैल्यू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 12 और डी की वैल्यू है कॉमन डिफरेंस 1। एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस एल की वैल्यू यहाँ पे रख लें
n की वैल्यू 12 गिवन है, a की वैल्यू 1 और l की वैल्यू 12। जब आप रखोगे तो टोटल 78 आ रहा है। तो ये क्लास 1 to 12 एक सेक्शन की बात कर रहे हैं, तो टोटल आ रहा है 78। अगर तीनों सेक्शन का निकाला जाए तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 78 को और टोटल आ जाएगा 234 ट्रीज in all the section of class 1 to 12. Is that clear? Now